नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने संसाधन चैप्टर को पढ़ा था। आज हम लोग लगभग 40 से 50 एमसीक्यू को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर से बनने वाले लगभग सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का लेवल पहले इजी रहेगा, उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हार्ड होते जाएगा। आपके समक्ष पहला प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं। आज के प्रश्न को वही लोग सॉल्व कर पाएंगे जो पिछली क्लास देखे हुए थे। तो आप सबसे पहले एमसीक्यू को सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद में जाकर वो क्लास देख लीजिएगा तो आपको टोटल समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग बिना देरी के हुए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, संसाधन किससे कहते हैं। केवल वे वस्तुएं जो आर्थिक रूप से मूल्यवान है। देखिए, संसाधन केवल आर्थिक रूप से मूल्यवान हो, केवल उसी को संसाधन यहाँ पे नहीं बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे गलत हो जाएगा। बी दिया हुआ है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सके वो संसाधन है। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं तो उन सभी चीज़ों को संसाधन कहा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन आगे भी देख लीजिए। केवल प्राकृतिक वस्तुएं, ये नहीं होगा। केवल वे वस्तुएं जिनका उपयोग मनुष्य कर सकता है, ये भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एवरी आइटम्स दैट कैन बी यूज टू फुलफिल नीड्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, हम लोग इस पर ज़्यादा समय नहीं देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी वस्तु को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, उसका आर्थिक मूल्य होना चाहिए। बी दिया हुआ है, उसका उपयोगिता और महत्व होना चाहिए। सी दिया हुआ है, उसे मनुष्य द्वारा बनाया जाना चाहिए। और डी दिया हुआ है, वह केवल प्राकृतिक रूप से होना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था कि किसी भी वस्तु को संसाधन बनाने के लिए उसकी उपयोगिता और महत्व होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आर्थिक मूल्य होना चाहिए, मनुष्य द्वारा बनाया जाना चाहिए और केवल प्राकृतिक होना चाहिए, ये बातें यहाँ पे गलत हो जाएगी। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कौन सी वस्तु संसाधन का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है, यानी जो संसाधन का उदाहरण नहीं है उसी को हमको चूज करना है। तो संसाधन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि संसार के जितने भी वस्तु है, अगर उन सभी चीज़ों को हम लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर लें तो वो चीज़ें संसाधन कहलाती हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन जल। जल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, विद्युत भी करते हैं, पाठ्य पुस्तक भी करते हैं, लेकिन कांच के टूटे हुए टुकड़ों का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रोकन ग्लास पीसेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये सारी चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही है तो पिछली क्लास जो मैंने संसाधन का चैप्टर कराया हुआ था, थ्योरी उसका, तो आप लोग देख लीजिएगा। वो आपको देखने के बाद में ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए संसाधनों में से कौन सा आर्थिक रूप से मूल्यवान नहीं है। इसमें कौन सा ऐसा संसाधन है जो आर्थिक रूप से उसका वैल्यू नहीं है, इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है। तांबा, तांबा का तो इकोनॉमिकल वैल्यू है। चावल का भी है। सुंदर प्राकृतिक दृश्य, इसका इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है। पेट्रोल, इसका भी इकोनॉमिकल वैल्यू है, लेकिन सुंदर प्राकृतिक दृश्य जो है इसका कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन फिर भी यह संसाधन कहलाता है। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। असर्शन दिया हुआ है, प्रत्येक संसाधन का कोई ना कोई मूल्य होता है। चलिए ये लाइन तो ठीक है, असर्शन हमारा सही दिया हुआ है, क्योंकि जितने भी संसाधन है उसका कोई ना कोई मूल्य जरूर होता है, लेकिन आर्थिक रूप से मूल्यवान होता है ये जरूरी चीज़ें नहीं है। चलिए आइए इसका रीजन देख लेते हैं। रीजन दिया हुआ है, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। देखिए यहाँ पे सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य यहाँ पे नहीं होता। ये हमारा लाइन जो दिया हुआ है, रीजन जो दिया हुआ है, यह बिल्कुल गलत है। इसलिए हमारा कहाँ है, सी ऑप्शन। ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जितने भी वस्तुएं होती हैं जरूरी नहीं है कि सभी का इकोनॉमिकल वैल्यू हो। वैल्यू होता है लेकिन इकोनॉमिकल वैल्यू हो ये जरूर नहीं है। जैसे अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन देखे हुए थे, आइए पिछला क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे सुंदर प्राकृतिक दृश्य की जो हम लोग बात किए थे, इसका इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं होता है। वैल्यू है इसका, संसाधन कहलाता है, लेकिन इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है, यानी आर्थिक रूप से यह मूल्यवान नहीं होता है। तो इसलिए रीजन जो दिया हुआ है हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दिया हुआ है, मनोरम प्राकृतिक दृश्य भी एक संसाधन है। असर्शन बिल्कुल सत्य है। रीजन देखिए, संसाधन वही होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है। देखिए यहाँ पे फिर से वही बात बोल रहा है, संसाधन वही कहलाते हैं जिनका केवल आर्थिक मूल्य होता है। ये बात यहाँ पे बिल्कुल गलत है। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होना ये कोई जरूरी नहीं है,
उसका वैल्यू होता है, मूल्य होता है, लेकिन आर्थिक रूप से मूल्यवान ये कोई जरूरी चीजें नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ए सही है और आर यहाँ पे गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है पिछले साल के एग्जामों में पूछा गया हुआ है। इसमें छोटे से लेकर बड़े जितने भी प्रश्न बने हुए हैं सभी को इंक्लूड किया गया है। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं देखने को मिलेगा। असर्शन और रीजन का ही प्रश्न है। घरेलू नुस्खों का आज वाणिज्यिक मूल्य नहीं हो सकता है, लेकिन भविष्य में हो सकता है। देखिए एनसीईआरटी का लाइन है और इसको ऐसे ही उठाकर दे दिया गया है, तो हो सकता है एग्जाम में भी आपको ऐसे ही मिल जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी का जितने भी लाइन्स है छोटे से लेकर बड़े सभी लाइन्स को आपको देखना जरूरी है। तो असर्शन जो दिया हुआ है बिल्कुल सत्य है। इसका रीजन भी देख लेते हैं। पेटेंट करने के बाद घरेलू नुस्खे जो होते हैं किसी मेडिकल कंपनी द्वारा बेचा जा सकता है। जो इसका रीजन दिया हुआ है बिल्कुल सत्य है और इसका जो व्याख्या है वो भी बिल्कुल सही तरीके से करता है। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आइए अब पेटेंट को समझ लेते हैं कि पेटेंट आखिर क्या होता है। पेटेंट एक लीगल राइट्स होता है, यानी कानूनी अधिकार होता है जो वैसे व्यक्ति को प्रदान करता है जिस व्यक्ति ने कोई नया आविष्कार किया हो। यानी आसान भाषा में समझे तो अगर वह व्यक्ति कोई नया चीज बनाता है या कोई नया तरीका खोजता है जो पहले से वर्तमान में मौजूद नहीं है, तो उसके लिए वह व्यक्ति पेटेंट ले सकता है। पेटेंट मिलने के बाद बिना उस व्यक्ति की इजाजत के कोई दूसरा व्यक्ति उस चीज को नहीं बना सकता है और न ही उस चीज को बेच सकता है। तो 7 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। कौन से ऐसे 2 कारक पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने में सहायक होते हैं? जल और मृदा, समय और प्रौद्योगिकी, खनिज और ऊर्जा, वायु और तापमान। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि समय और प्रौद्योगिकी है वह किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करने में हेल्प करता है, यानी सहायता करता है। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के लेवल अब धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन संभाव्य संसाधन कहलाता है? यहां से बहुत बार प्रश्न बने हैं सीटेट की परीक्षा में और बनने की भी संभावना है। तो संसाधन के प्रकार में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन? एक हो गया वास्तविक संसाधन, पहला हो गया वास्तविक संसाधन और दूसरा यहाँ पे संभावित संसाधन। ठीक है, वास्तविक संसाधन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था उन संसाधनों का आता है जिसकी संपूर्ण मात्रा वर्तमान में अभी ज्ञात है और इस समय हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग ने दिया हुआ था जर्मनी के रूर प्रदेश में जैसे कोयले की खान है, पश्चिम एशिया में खनिज तेल और महाराष्ट्र के दक्कन में जो काली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, वो सभी क्या है? वास्तविक संसाधन के उदाहरण है। वहीं अगर संभाव्य संसाधन की बात करें तो यह ऐसे संसाधन को बोला जाता है जिसकी संपूर्ण मात्रा इस समय ज्ञात नहीं है और इसका भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ही हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप होता है तो इस संभाव्य संसाधन को हम लोग उपयोग कर पाएंगे और ऐसे संसाधन बाद में चल के वास्तविक संसाधन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस चीज को हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ था पिछली क्लास में। जैसे 200 वर्ष पूर्व जो तीव्र गति से बहने वाली पवन थी वह संभाव्य संसाधन थी, लेकिन आज के समय में हम इस पवन का उपयोग कर पवन चक्की के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो संभाव्य संसाधन से यह किस में कन्वर्ट हो गया? वास्तविक संसाधन में कन्वर्ट हो गया। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन संभाव्य संसाधन का उदाहरण है? तो पश्चिम एशिया में खनिज तेल, जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयला और डी दिया हुआ महाराष्ट्र में काली मिट्टी, ये सभी वास्तविक संसाधन के उदाहरण हैं। लेकिन लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम जो है वो संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। इस समय इसकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं है और इस समय हम इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, भविष्य में कर सकते हैं। जैसे ही भविष्य में करेंगे यह वास्तविक संसाधन में चेंज हो जाएगा। इस प्रश्न में ज्यादा समय इसलिए दिया गया है कि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है घुमा फिरा कर, जिससे बहुत सारे लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा और चीजें यहाँ पे समझ में नहीं आ रही हो तो पिछली क्लास आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे थ्योरी को डिटेल से बताया गया है। मैं लिंक यहाँ पे वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 10 भी देख लेते हैं। वास्तविक संसाधन किससे कहा जाता है? देखिए अभी हम लोग ने बात किया होता वास्तविक संसाधन और दूसरा हो गया संभाव्य संसाधन। अभी पिछला क्वेश्चन अभी था संभाव्य संसाधन। आइए ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन ए दिया हुआ है वे संसाधन जिसका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। तो जब भविष्य में उपयोग करने की बात बोले तो वास्तविक संसाधन नहीं होकर कौन सा संसाधन होगा? संभावित संसाधन होगा। संभावना है कि हम भविष्य में इसका उपयोग कर सकें जब हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है वे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात है। ये मात्रा यहाँ पे क्या है? ज्ञात है और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसकी संपूर्ण मात्रा में ज्ञात है और वर्तमान में इसका उपयोग किया जा रहा है। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन दिया हुआ है समय और प्रौद्योगिकी संसाधन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह लाइन बिल्कुल सत्य है क्योंकि समय और प्रौद्योगिकी के कारण ही कोई पदार्थ संसाधन में चेंज होता है। आइए रीजन देखिए। किसी पदार्थ को संसाधन बनाने के लिए केवल प्राकृतिक रूप में ही उपलब्ध होना पर्याप्त है। देखिए, केवल प्राकृतिक रूप में उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है। यहाँ पे समय और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, मानव की आवश्यकता है, मानव के ज्ञान, कौशल, बुद्धि, ये सभी चीजों की आवश्यकता है, तभी कोई भी पदार्थ संसाधन में परिवर्तित होगी। तो इसलिए जो रीजन दिया हुआ है बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है और आर यहाँ पे गलत है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी एनसीईआरटी का लाइन है, जितने भी क्वेश्चन है ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सभी एनसीईआरटी बुक से ही बनाई गई है और ये सभी पेड बैच में आपको देखने को मिलेगा, थ्योरी और उसका प्रैक्टिकल क्लास यहाँ पे आपको फ्री में कराई जा रही है। तो आप लोग इसको ध्यान पूर्वक देखिए, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले थ्योरी कर रहे हैं और बाद में उस थ्योरी क्लास का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन एमसीक्यू बना रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको जो भी क्लास आएगा उससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या 12 है, असर्शन है जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते हुए जल को एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। ये तो बात बिल्कुल सत्य है। नदी के बहते हुए जल को बांध बनाकर रोका गया और उससे जल विद्युत बनाया गया। असर्शन हमारा बिल्कुल सत्य है। आइए इसका रीजन देखते हैं। किसी भी संसाधन का महत्व उसके उपयोग और मानव आवश्यकताओं से निर्धारित होता है। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। तो रीजन जो दिया हुआ है बिल्कुल सत्य है और असर्शन यानी कथन ए का क्या करता है? व्याख्या भी करता है क्योंकि किसी भी संसाधन का महत्व जो होता है उपयोग और मानव आवश्यकताओं के द्वारा निर्धारित होता है, तभी वो पदार्थ संसाधन में कन्वर्ट होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। इंग्लिश वाले इंग्लिश देख लीजिएगा, इसीलिए मैंने दोनों टाइप किया हुआ है यहाँ पे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, असर्शन और रीजन का ही प्रश्न है। आग की खोज से खाना बनाने की पद्धति का विकास हुआ। असर्शन बिल्कुल सत्य है। आइए उसका रीजन देख लीजिए। खोज और आविष्कार जो है नए संसाधनों के निर्माण में सहायक होते हैं और यह जो रीजन दिया हुआ है बिल्कुल सत्य है क्योंकि खोज और आविष्कार जो होते हैं वह दूसरे प्रकार के आविष्कार में सहायक होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी एनसीईआरटी का लाइन है, हम लोगों ने थ्योरी क्लास में पढ़ लिया हुआ है, तो इसमें हम लोग ज्यादा समय नहीं देंगे। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है। यह प्रश्न वैसे लोगों के लिए कठिन लग रहा होगा जो पहले थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं। जो थ्योरी क्लास देख चुके हैं उनके लिए यह प्रश्न एकदम इजी होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन है संभाव्य संसाधन। देखिए अभी क्वेश्चन हम लोग देखा हुआ था संभाव्य संसाधन के बारे में। वे होते हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा हमें ज्ञात नहीं होती है। बिल्कुल सत्य है और वर्तमान में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा होता है। यह जो असर्शन है बिल्कुल सत्य है। इसका रीजन देख लीजिए। संभाव्य संसाधनों का उपयोग केवल आर्थिक कारणों से सीमित होता है। ये बात यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। आर्थिक कारण से सीमित कर रहा है, इसके लिए यह गलत हो जाएगा क्योंकि यह आर्थिक कारण से सीमित नहीं होता है। हमारी टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं है अभी कि संभाव्य संसाधन का उपयोग हम कर सके। जैसे यूरेनियम के बारे में हमें अभी ज्यादा जानकारी नहीं है तो उसका उपयोग अभी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसका उपयोग हम करने लगेंगे वो संभावित संसाधन से वास्तविक संसाधन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए आर्थिक कारण यहाँ पे कहना गलत है। प्रौद्योगिकी का बात रहता, टेक्नोलॉजी का बात रहता तो यहाँ पे सही रहता। तो आइए देखते हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 15। असर्शन है मनुष्य स्वयं एक संसाधन है। देखिए इससे बहुत बार प्रश्न बना हुआ है और क्वेश्चन को देख कर ही आप लोग इसको काट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मनुष्य स्वयं एक संसाधन है, ठीक है। और उसका रीजन देखिए। मनुष्य के विचार, ज्ञान, खोज और आविष्कार जो है
नए संसाधनों की रचना करते हैं, और यह रीजन जो है वह बिल्कुल सत्य है और इसकी व्याख्या भी करता है। तो इसलिए ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। मनुष्यों के विचार, ज्ञान, खोज और आविष्कार के कारण ही मनुष्य को एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, क्योंकि इनके बिना किसी भी पदार्थ को हम लोग संसाधन में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज? तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था क्लास में कि एक नवीकरणीय संसाधन होता है, एक अनवीकरणीय संसाधन होता है। ठीक है, नवीकरणीय पहला हो गया, अनवीकरणीय दूसरा संसाधन हो गया। दोनों ही प्राकृतिक संसाधन है। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन नहीं है, क्वेश्चन निगेटिव है। तो आइए जान लेते हैं पहले कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या होते हैं। तो नवीकरणीय का मतलब होता है कि जो संसाधन हम उपयोग करते हैं वह दोबारा हमें प्राप्त हो जाती है, नवीकृत हो जाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, वन हो गया, ये सभी क्या हो गए? नवीकरणीय संसाधन हो गए। और अनवीकरणीय संसाधन जैसे हम एक बार उपयोग कर लेते हैं तो दोबारा उसे बनने में हजारों लाखों वर्ष का समय लग जाता है। इसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या हो गया? अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण हो गया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। यहाँ पूछा हुआ है नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो जल नवीकरणीय संसाधन है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। तो बी ऑप्शन हमारा जो दिया हुआ है कोयला, यह नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो कौन सा संसाधन होगा? तो अनवीकरणीय संसाधन होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव पूछा हुआ है, कोल। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जो है अजैव संसाधन का उदाहरण है? देखिए यहाँ पे जैव और अजैव दो प्रकार के संसाधन हो गए, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो जैव क्या हो गया? जिसमें जीवन है यानी सजीव। अजैव जो जिसमें जीवन नहीं है यानी निर्जीव। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अजैव संसाधन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है वन्य जीव। वन्य जीव किस में आ जाएगा? जैव में आएगा। खनिज, कृषि भूमि, पशु। पशु किस में आएगा? जैव में आएगा। और यहाँ पे दो ऑप्शन खनिज और कृषि भूमि, दो ऑप्शन जो है वो किस में आएंगे? अजैव में आएंगे, क्योंकि खनिज जो है और कृषि भूमि दोनों क्या है? अजैव प्राकृतिक संसाधन है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हमारा दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा प्राकृतिक संसाधन सर्वव्यापक प्राकृतिक संसाधन है? ठीक है, तो संसाधनों को वितरण के आधार पर भी दो प्रकार में बांटा गया है। पहला हो गया सर्वव्यापक और दूसरा हो गया स्थानिक। सर्वव्यापक यानी पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। स्थानिक यानी पृथ्वी के किसी स्थान विशेष में ही पाया जाता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। तांबा, लौहयस्क, यूरेनियम। ऑप्शन ए, बी और डी है, यह पृथ्वी के किसी पार्टिकुलर हिस्से में ही पाए जाते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? स्थानीय संसाधन हो जाएगा, यानी पृथ्वी के किसी पार्टिकुलर जगह पे ही पाया जाता है, सभी जगहों पे नहीं पाया जाता है। लेकिन वायु जो है पृथ्वी के सभी जगहों पे पाया जाता है, इसलिए सर्वव्यापक हो गया। ऑप्शन सी, एयर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है लद्दाख में पाया गया यूरेनियम किस प्रकार का संसाधन माना जाता है? तो अभी हम लोगों ने बात किया हुआ था वास्तविक और संभाव्य संसाधन के बारे में। ठीक है, तो यूरेनियम जो है हमारी टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं है कि इसका उपयोग हम अभी कर सकें, तो इसलिए यह संभाव्य संसाधन में आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक संसाधन, नवीकरणीय और स्थानिक संसाधन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है नगरकोइल और गुजरात के तट पर कौन से ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है? देखिए यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ठीक है, VVI लगाइए इसको। तो तमिलनाडु के नगरकोइल और गुजरात के तट पर पवन ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न की जाती है। पवन ऊर्जा जो कि 200 वर्ष पूर्व एक संभाव्य संसाधन थी, लेकिन टेक्नोलॉजी डेवलप होने के कारण वो वास्तविक संसाधन में चेंज हो गया।
राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विंड एनर्जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन मानवीय क्रियाओं के कारण प्रभावित हो सकता है? देखिए, अभी हम लोग ने पढ़ा हुआ था नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जो हम लोग संसाधन यूज कर लेते हैं वो दोबारा हमें प्राप्त हो जाती है। अनवीकरणीय जो संसाधन हम एक बार यूज कर लेते हैं और वो समाप्त हो जाएगी तो उसे दोबारा बनने में हजारों लाखों वर्ष का समय लग जाता है। तो आप जितने भी यह संसाधन देख रहे हैं यह नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, यानी एक बार इसका उपयोग हम कर लेते हैं तो दोबारा हमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा संसाधन मानवीय क्रियाओं के कारण प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा जो है मानवीय क्रियाओं से प्रभावित नहीं होगा। लेकिन जल जो है नवीकरणीय है, दोबारा प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मानवीय क्रियाओं के कारण वह प्रभावित हो सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वाटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संसाधन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन निगेटिव दिया हुआ है, तो अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला, यह सभी क्या है? यह अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, लेकिन जल जो है अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है, यह क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, वाटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण किन कारणों पर निर्भर करता है? क्वेश्चन दिया हुआ प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, यानी किसी स्थान पे सोना पाया जाता है, किसी स्थान पे चांदी पाई जाती है, ऐसा किन कारणों पर निर्भर करता है? तो यह भूभाग, जलवायु और ऊंचाई, यह तीनों कारणों पर डिपेंड करता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, एसर्शन इसका, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था जल नवीकरणीय संसाधन में आता है। ठीक है, रीजन जो है उसका देख लेते हैं। जल का भंडार अनंत है। ठीक है, अनंत तो है लेकिन मानवीय क्रियाओं से प्रभावित नहीं होता है। यह बात यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि मानवीय क्रियाओं से यह प्रभावित होता है। तो इस तरह रीजन हमारा गलत हो जाएगा। तो किसमें है? ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर यहाँ पे गलत है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, एसर्शन दिया हुआ है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय संसाधन है। एसर्शन जो है दिया हुआ है बिल्कुल सत्य है। आइए इसके रीजन देख लेते हैं। ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और इसके पुनर्निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं, और ये रीजन जो है बिल्कुल सत्य है और इसका व्याख्या भी यह करता है। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिनको यह क्लास समझ में नहीं आ रही होगी तो वो पिछला क्लास देख लीजिएगा, संसाधन चैप्टर का मैंने कराया हुआ था। उस क्लास में संसाधन चैप्टर को काफी डीपली तरीके से बताया गया, तो वहां पे देख लीजिएगा तो ये सभी प्रश्न आपको बनने लगेगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर, ये सर्शन दिया हुआ है, तांबा एक स्थानिक संसाधन है। तो यह बिल्कुल सत्य है कि तांबा जो है स्थानिक संसाधन है, क्योंकि यह पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। और रीजन है, तांबा पृथ्वी के सभी भागों में समान रूप से पाई जाती है। यहाँ पे देखिए, समान रूप से पाई जाती है। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि तांबा पृथ्वी के सभी जगहों पर एक समान नहीं पाई जाती है। तो यह स्थानिक संसाधन है। आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ये सही है, आर गलत है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछला क्लास आप लोग देख लीजिएगा तो सभी प्रश्न आपको इजीली बनने लगेगा, और इससे बाहर आपको एग्जाम में संसाधन चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसर्शन है, संसाधनों का वितरण जो है पृथ्वी पर समान नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है, संसाधन का वितरण जो है पृथ्वी पर एक समान नहीं होता है। तो उसका रीजन आखिर किन कारणों से नहीं होता है? तो भूभाग, जलवायु और ऊंचाई जैसे कारक होते हैं, भौतिक कारक, जिनकी विभिन्नता संसाधनों के असमान वितरण का कारण बनती है। यह रीजन दिया हुआ है बिल्कुल सत्य है और इसकी सही व्याख्या भी करती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। इन्हीं कारणों से संसाधन का जो वितरण है पृथ्वी पर एक समान नहीं पाई जाती है। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? तो मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा निर्मित किया गया, एकदम इजी क्वेश्चन है। आइए ऑप्शन देखिए। वे संसाधन जो प्रकृति में पहले से मौजूद होते हैं, यह नहीं होगा। वे संसाधन जो प्राकृतिक संसाधनों को संशोधित करके बनाए जाते हैं,
ये बिल्कुल सत्य है। आगे भी देख लीजिए, वे संसाधन जो केवल प्रौद्योगिकी से संबंधित होते हैं, यह भी नहीं होगा। वे संसाधन जो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वे संसाधन जो प्राकृतिक संसाधनों को संशोधित करके बनाए जाते हैं, जैसे अयस्क हो गया, इससे हम लोग लोहा की प्राप्ति करते हैं। तो अयस्क क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, और इसको संशोधित करके हम लोहा प्राप्त कर रहे हैं। तो लोहा क्या हो गया? मानव निर्मित संसाधन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण है? मानव के जो द्वारा बनाया गया है। तो जल नहीं है, लौह अयस्क नहीं है, अगर लोहा रहता तो हो जाता। मृदा नहीं है, तो मानव निर्मित संसाधन कौन सा हो जाएगा? पुल। ठीक है, ब्रिज। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, लौह अयस्क संसाधन कब बना? यह क्वेश्चन अभी हम लोग ने पहले देखा हुआ था। आइए ऑप्शन देखिए पहले। जब मनुष्य ने इसका उपयोग कृषि में करना शुरू कर दिया। ऑप्शन बी है, जब मनुष्य ने इससे लोहा निकालना सीख लिया। ऑप्शन सी है, जब इसका उपयोग केवल आभूषण बनाने में किया गया और जब यह प्राकृतिक रूप में उपलब्ध हुआ। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा कि जब मनुष्य ने इससे लोहा निकालना सीख लिया। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव संसाधन क्या है? ये भी क्वेश्चन हम लोग ने पहले देख लिया हुआ है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है, केवल वे लोग जो कृषि में कार्य करते हैं। देखिए यहाँ पे केवल लगा हुआ है, क्वेश्चन पॉजिटिव है तो हम पहले इसको काट देंगे। बी है, वे लोग जो ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संसाधनों का निर्माण और प्रबंधन करते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन बी हमारा ठीक है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। केवल वे लोग जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए हैं। और डी है, वे लोग जो केवल उद्योगों में काम करते हैं। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि वे लोग जो ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संसाधनों का निर्माण और प्रबंधन करते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर दिया हुआ है, मानव संसाधन तो देख लिया, मानव संसाधन विकास का क्या अर्थ होता है यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, लोगों को अधिक संसाधनों का उपभोग करने के लिए प्रेरित करना। यह नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है, लोगों के कौशल, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना। हाँ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला भी देख लेते हैं। केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। और डी दिया हुआ है, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करना। ठीक है, यह दोनों यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि लोगों के कौशल, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना क्या हो जाएगा? मानव संसाधन विकास। ठीक है, कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, असर्शन है उसका, प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, चलिए सही है, असर्शन ठीक है। इसका रीजन देख लेते हैं। प्रौद्योगिकी का विकास केवल प्राकृतिक संसाधनों से संभव होता है। यह बात बिल्कुल गलत है। केवल प्राकृतिक संसाधनों से संभव नहीं होता है, या लोगों के कौशल, स्किल से, बुद्धि, ज्ञान, ये सभी चीजों से संभव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि ए सही है, लेकिन आर यहाँ पे गलत है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एसर्शन, शिक्षा और स्वास्थ्य है मानव संसाधन को बहुमूल्य बनाते हैं। यह बात बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। आइए रीजन देखिए उसका। मानव संसाधन वे लोग होते हैं जो ज्ञान और कौशल के माध्यम से संसाधनों का निर्माण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। रीजन भी इसका ठीक है, और इसका जो है व्याख्या भी यह पूरी तरीके से करता है। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन ये भी है। मानव संसाधन विकास जो है केवल तकनीकी कौशल पर ही केंद्रित होता है। तो ये बात हमारा क्या है? यहाँ पे गलत है। रीजन देखिए, मानव संसाधन विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र कौशल वृद्धि शामिल होती है। रीजन जो दिया हुआ है यह बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसका असर्शन गलत है। तो आइए देखते हैं। ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी चीजें हम लोगों ने थ्योरी क्लास में पढ़ ली हुई है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जो क्लास किए होंगे उनको यह चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दो प्रश्न और बचा हुआ है। संसाधन संरक्षण के बारे में देख लेते हैं। संसाधन संरक्षण क्या होता है? आइए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए दिया हुआ है, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करना,
अत्यधिक उपयोग करना कंजर्वेशन नहीं हुआ। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें पुनः पूरित होने में समय देना, यह बिल्कुल सत्य है। आइए अगला कोई देख लेते हैं। केवल अनवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी दिया हुआ है संसाधनों का पूरी तरह से बंद कर देना। क्या बंद कर देना? उपयोग बंद कर देना, मतलब यूज बंद कर देना, ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकृत होने के लिए समय देना। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन देखिए, केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना, यह नहीं होगा। बी देखिए, संसाधनों का संतुलित उपयोग करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए उसका संरक्षण करना, ये लाइन बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे भी देख लीजिए, संसाधनों का असीमित दोहन, ये नहीं होगा। केवल अनवीकरणीय संसाधनों पर ही निर्भर रहना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सतत पोषणीय विकास का मतलब ये होता है कि संसाधनों का हम लोग सावधानीपूर्वक उपयोग करें, जिससे न केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पूरी हो, बल्कि जो आने वाली पीढ़ी है उसकी भी आवश्यकताएं पूरी हो सके। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 37 प्रश्न देख लिया हुआ है और यह संसाधन चैप्टर से है। इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बनने वाले थे सभी हम लोगों ने देख लिया हुआ है। अगर इसके अलावा आपको बाहर से एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। और जो संसाधन का जो थ्योरी क्लास नहीं देखे हुए हैं वो देख लीजिएगा, क्योंकि वो देखने के बाद में ही ये सभी प्रश्न आपको एमसीक्यू आपको समझ में आएगी। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा और नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट पे और किस टॉपिक पे रखा जाए। और ये जितने भी प्रश्न है उसका आंसर की मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।